को मुतमईन किया जा सकता है। तो इस पैनल से बहुत उम्मीदें थीं और एक लंबा वक्त इनको दिया गया था कि इसको आप सुलझाएं, इसको सुलह कराएं, लेकिन लगता है कि इसमें जो है लगातार देरी हो रही थी। इसको लेकर याचिका दायर की गई तो उस पर जो है आज फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सीधा चलेंगे नोएडा स्टूडियो, हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय वत्स जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, लगातार जो है अब तक हम इस पर बात करते थे राम मंदिर पर, तो तारीख पर तारीख यही सुनाई देता था, लेकिन लगता है अब इन तारीखों पर विराम लग गया है। बिल्कुल आशीष, आज जो बड़ी बात और सबसे बड़ी बात आज की खबर, और बल्कि कहें कि अयोध्या मामले में जो सालों से मामला चला रहा था उसमें अब तक की सबसे बड़ी खबर आज निकल कर आई है, और वो ये कि अब फैसला सामने दिखाई देने लगा है। आज के फैसले के बाद ये देखिए, कोर्ट में जो आज जो कुछ सुनवाई हुई और उसके बाद जो जजेस ने फैसला लिया है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है, और उसमें ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अहम है। उसमें साफ तौर पे कहा है कि कोर्ट ये फैसला ले सकती है 25 या 25 के बाद या 25 से ही डे टू डे हियरिंग शुरू कर सकती है, अगर मध्यस्थता जो अब तक हुई है उससे कोई नतीजा नहीं निकला और कोर्ट को लगा कि मध्यस्थता के मामले को अब बंद कर देना चाहिए, बहुत हो गया ये, तो इसको लेकर के आगे बढ़ा जाए और 25 तारीख से डे टू डे हियरिंग। यानी दो बातें हो सकती है, या तो मध्यस्थता पैनल को जो रिपोर्ट देने को कहा गया 18 तारीख को, उससे कोई फैसला निकल जाए, कोई सुलह हो जाए, सुलह का फॉर्मूला सामने आ जाए जो सबको मंजूर हो जाए, तो उससे फैसला निकल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह भी साफ कर दिया है कोर्ट ने कि फिर कोर्ट तय कर देगी उस दिन 25 तारीख को कि इस मध्यस्थता पैनल को अब बंद कर दिया जाए, मध्यस्थता की कोशिश को खत्म कर दिया जाए और डे टू डे हियरिंग शुरू कर दी जाए। दोनों ही सूरत में फैसले की तरफ अब मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है, अब जो आज जो कोर्ट का रुख है। दूसरी जो बड़ी बात हुई आज, दोनों पक्षों के बीच में बहस हुई। कुछ पक्षकार कह रहे थे कि मध्यस्थता कुछ और समय दिया जाना चाहिए पैनल को, सुलह की गुंजाइश बची हुई है, लेकिन हिंदू महासभा ने साफ कर दिया कि समय ये बेकार करना है, कोई इसमें फैसला नहीं हो सकता। मध्यस्थता में जो फॉर्मूले आ रहे हैं उसको अमल में लाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो ये दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट ने फैसला किया कि 18 तारीख को आपको जो भी अब तक कर पाए वो रिपोर्ट दीजिए, 25 को हम तय कर देंगे कि मध्यस्थता की बात को आगे बढ़ाया जाए या फिर डे टू डे हियरिंग शुरू कर दी जाए। तो ये बड़ी खबर है कि अब किसी भी सूरत में आशीष आगे इस मामले को और बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लटकने नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो पहलू था ट्रांसलेशन का पहलू, हम महीनों से सुनते रहे थे, पिछले साल से सुन रहे थे कि लगातार ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से डेट पर डेट तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन अब उसे भी कर दिया गया कि जितना ट्रांसलेशन हो गया सभी को मुहैया करा दिया गया है। अब 25 से हम या तो मध्यस्थता को मानेंगे या डे टू डे हियरिंग शुरू कर देंगे। ये बड़ी बात है, बड़ी लाइन है ये आशीष। चीज निकलकर सामने आ रही है। कहा भी जा रहा था कि डे टू डे सुनवाई होनी चाहिए, कई दिनों से ये मांग भी उठ रही थी, लेकिन अब लगता है कि डे टू डे सुनवाई होगी। कमी कहां रह गई आपको लगता है? क्योंकि जो 3 लोगों का पैनल बनाया गया था, चाहे वो जस्टिस खलीफुल्ला हो, चाहे वो रविशंकर हो या पंचू हो, इन तीनों में कमी कहां रह गई? एक आध दौरे हमने देखे थे, वो अयोध्या गए, तमाम कोशिशें भी की गई थी, रविशंकर द्वारा भी वहां पर की गई थी, अगवा थे रविशंकर। कमी कहां रह गई आपको? क्यों लगता है कि जरूरत ऐसी पड़ी कि अब जो है कि कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा कि हमें जो है अब डे टू डे सुनवाई करने की जरूरत पड़ सकती है वाकई में? देखिए, पहली बात तो ये है आशीष, हमें समझना पड़ेगा कि जो मध्यस्थता पैनल की जो भी कार्रवाई थी उसको गोपनीय रखने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं कि इसमें क्या बातें हो रही हैं, क्या कोशिशें हो रही हैं। कुछ पक्षों ने आज जरूर जिक्र किया कि ये गोपनीय है, गोपनीय रहेगा, लेकिन इसके तहत इस पैनल के द्वारा बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, बहुत से फॉर्मूले सामने आ चुके हैं जिस पर सभी पक्षों को राजी करने की कोशिश हो रही है। तो ये कहना इस वक्त हम नहीं कह सकते कि कोई कमी रही या नहीं रही, या इस पैनल के जरिए कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये सारी बातें कोर्ट के सामने लाई जाएंगी, जो भी तय हो पाएगा 18 तारीख तक ये कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा। विष्णु शंकर जैन साहब मेरे साथ जुड़ गए, हिंदू महासभा के वकील हैं, आज भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है कोर्ट के सामने में हिंदू महासभा ने। विष्णु, केवल आप एक हिंदू महासभा की तरफ से विरोध किया गया कि मध्यस्थता के लिए और वक्त दिया जाए, और इसको कोर्ट ने माना भी, कंक्लूड करने की बात कही है। क्यों ऐसा, आपको क्यों लगता है कि सुलह के आसार अब नहीं बचे? देखिए, सुलह के आसार इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि मीडिएशन की 12 हियरिंग्स में हमने पार्टिसिपेट किया, और जो भी प्रपोजल्स और फॉर्मूला मीडिएशन पैनल ने और मुस्लिम पक्षकारों ने दिए वो हिंदू पक्षकारों को कतई गवारा नहीं है। वो फॉर्मूलाज और वो प्रपोजल्स क्या हैं वो मैं मीडिया में नहीं कह सकता हूं, पर हिंदू पक्षकारों को पूरा यकीन है कि इस मामले का हल सुलह समझौते से नहीं निकल सकता है।
जो बाबर ने इतिहास में किया उसको सुप्रीम कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे, यही हमारी मांग। तो आप ये बताइए, मेरे पास वो कॉपी है जिसमें आज फैसला की वो कॉपी जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आपने भी पढ़ी होगी उसे। क्या इसके मायने हैं कि क्या 18 तारीख को जो पैनल की रिपोर्ट जाएगी उसके बाद भी ये गुंजाइश है कि उसके आधार पर आगे कुछ बढ़ा जाएगा अगर कोई फॉर्मूला आता है जिस पर सभी सहमत होकर आते हैं, या 25 तारीख से आप डे टू डे हियरिंग तय है? देखिए, आप ये बात समझ लीजिए और मैं आपको लीगल पोजीशन भी बता रहा हूँ बहुत ही दृढ़ता से। लीगल पोजीशन ये है कि किसी भी मामले में समझौता तब हो सकता है जब दोनों पक्षकार रेडी हों। इस मामले में मूलतः सारे हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़ा को छोड़ के इस मामले की सुलह समझौता के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 18 तारीख को मीडिएशन पैनल जो भी रिपोर्ट देगा, ऑब्वियसली यही रिपोर्ट देगा कि मीडिएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और इसीलिए 25 जुलाई से इस मामले की डे टू डे हियरिंग चालू होगी। यानी मान लिया जाए कि मध्यस्थता पैनल फेल हो चुका है, उसमें कोई सुलह की गुंजाइश नहीं बची, आप जो बता रहे हैं। ऐसा ही मानना चाहिए और यही हमारा स्टैंड रहा है, और यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने मध्यस्थता के लिए भेजा था उससे पहले भी कही थी कि इस मामले का हल मध्यस्थता से नहीं निकल सकता। विष्णु, आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या अब अगर हम ये समझ रहे हैं एज ए ली मैन कि अब किसी भी सूरत में चाहे मध्यस्थता से कोई सुलह की गुंजाइश बने या डे टू डे हियरिंग 25 से शुरू हो जाए जैसा अदालत ने साफ कर दिया है, फैसला अब करीब है? जी, फैसला अब करीब है। उसका कारण यह है कि हिंदू पक्षकार पिछले 500 साल से इस जगह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हमारे लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। 15 अगस्त की डेट भी हमारे लिए बहुत लंबी थी और इसीलिए हमने कोर्ट के सामने याचिका और एप्लीकेशन मूव की थी कि इस मामले की हियरिंग प्रीपोन की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन का संज्ञान लेते हुए आज ये ऑर्डर पास किया है और राजीव धवन जो मुस्लिम पक्षकार के वकील थे उनको बहुत कड़े शब्दों में ये भी कहा कि ये मीडिएशन पैनल हमने बैठाया है और हमें पता है कि हमें उनसे क्या रिपोर्ट मांगनी है, और उनके जितने आर्गुमेंट्स थे उनका किसी का कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। और यही बात आज हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही कि कितने लोग ऐसे हैं इस केस में जो 80 साल के हो गए हैं, जो ये केस लड़ रहे हैं और पिछले 500 सालों से केस चलता आ रहा है। तो लिहाजा इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि देश इस केस और जजमेंट चाहता है सुप्रीम कोर्ट का, ना कि मध्यस्थता। विष्णु, एक और बात साफ कीजिए, ट्रांसलेशन को लेकर के मुस्लिम पक्षों ने ऐतराज भी जताया कि जो ट्रांसलेशन हुए हैं वो कितने सही हैं या कितने मुकम्मल हैं, इसको लेकर के क्या इस पर बात फिर अटक सकती है अगली सुनवाई में? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और यही बात आज कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लैरिफाई भी की कि जब तक पिछले ऑर्डर में कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को और हिंदू पक्षकारों को डायरेक्ट किया था कि अगर किसी को ट्रांसलेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो अपना प्राइवेट ट्रांसलेशन और वो करेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं, जिसका मुस्लिम पक्षकारों ने आज तक कोई स्टेप्स नहीं लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि वो सुनवाई शुरू करने जा रहा है 25 जुलाई से, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके सामने बात रखी है कि जो भी आपको ट्रांसलेशन करने हैं इन द मीन टाइम कर लीजिए, क्योंकि 25 जुलाई से इस मामले की डे टू डे हियरिंग होगी अगर वो मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो। यानी अगर मध्यस्थता पैनल, मीडिएशन पैनल से नहीं कोई रिजल्ट आता है तो तय हो गया कि 25 से अब हर दिन सुनवाई होगी। तो विष्णु, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसके बाद कितना वक्त अमूमन लगेगा जब इस पूरे मसले पर फैसला आ सकता है सुनवाई पूरी होकर के? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब 2010 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था तब उस मामले की 90 दिन तक हियरिंग चली थी। ये फर्स्ट अपील है, ये सिविल सूट है और उसका फर्स्ट अपील है जिसमें प्लीडिंग्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुके हैं, सारी पार्टीज की पेपर बुक और डॉक्यूमेंट्स कंपाइल्ड हैं। इसलिए 60 दिन से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस मामले की सुनवाई में लगेगा। और 60 दिन में से मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जितने हिंदू पक्षकार हैं मूलतः 20 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे आर्गुमेंट कंक्लूड करने में। यानी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विष्णु कि 20 दिन में, 25 तारीख के बाद अगले 20 दिनों में इसका फैसला आ सकता है। यानी ये जो सैकड़ों साल से कह लें और कोर्ट में ही लंबे समय से कई दशकों से मामला अटका हुआ था, उसका फैसला आ सकता है। देश का सबसे बड़ा अदालती मुकदमा जो है, जो दो समुदायों के बीच का मुकदमा बन चुका है, उस पर फैसला आ सकता है अयोध्या मसले पर। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये आज की बड़ी खबर थी।